आजाद भारत में पहली बार ओबीसी वर्ग की गिनती के साथ होगी जातिगत जनगणना। 1931 के बाद ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मोदी सरकार के निर्णय का मध्य प्रदेश में भी स्वागत किया गया है। ओबीसी महासभा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक फैसला इसे बताया है। भोपाल स्टेशन पर कुली छगनलाल की ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। खोया बैग लौटाकर एक बड़ी मिसाल पेश की है। कीमती सामान से भरा बैग कुली ने यात्री को लौटाया है। यात्री ने आभार जताया है। साथ ही रेलवे प्रबंधन ने भी कुली की तारीफ की है। पहलगाम आतंकी हमले से देश गुस्से में है। भोपाल के मुस्लिम युवाओं ने सीमा पर जाने की इजाजत मांगी है। बीना, रानी कमलापति और इटारसी समेत कई स्टेशनों पर होगा ट्रेन का स्टॉप। गर्मियों में यात्रियों को राहत देने की रेलवे ने एक खबर सुनाई है। मध्य प्रदेश का अमृतश मध्य प्रदेश प्रस्तुति के जरिए वैश्विक मंच पर जलवा बिखेरेगा। मध्य प्रदेश अपनी नई नीतियों के साथ वेब्स समिट 2025 में प्रस्तुत करेगा सांस्कृतिक और पर्यटन नवाचार। जानेंगे सभी खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला और यह है हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई रोचक, जरूरी और वायरल खबरों का शो भोपाल डायरी। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की पहली खबर पर। आजाद भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में होने वाली जनगणना में जातिगत आंकड़ों को भी शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला 1931 के बाद पहली बार लिया गया है जब किसी जनगणना में जातियों का स्पष्ट डेटा एकत्र किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस निर्णय का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे अंत्योदय की भावना से प्रेरित ऐतिहासिक निर्णय बताया है, तो वहीं ओबीसी महासभा ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है कि इस निर्णय से देश में सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और भविष्य की योजनाओं को दिशा मिलेगी। अब देखना यह होगा कि ये आंकड़े आने के बाद किस तरह की नीतियों और संसाधनों का पुनर्विन्यास किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि यह जनगणना केवल संख्याएं नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन की नई तस्वीर भी पेश करेंगी। जब देश भर से धोखाधड़ी और चोरी की खबरें सामने आती हैं, ऐसे में भोपाल स्टेशन से आई एक खबर ने भरोसा फिर से जगा दिया है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कुली छगनलाल ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। मंगला एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक यात्री अल्फ्रेड टोनी का कीमती बैग पार्किंग एरिया में छूट गया था, जिसमें पैसे और बैंक दस्तावेज रखे हुए थे। छगनलाल को बैग मिला तो उन्होंने बिना देर किए स्टेशन प्रबंधन को जानकारी दी। डिप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद अंसारी और रेलवे की टीम ने यात्री से संपर्क किया और बैग सही सलामत उन्हें लौटा दिया गया। बल्कि रेलवे प्रबंधन ने भी कुली छगनलाल की जमकर तारीफ की। यह घटना न सिर्फ इंसानियत का उदाहरण है बल्कि यह दिखाती है कि ईमानदारी आज भी जिंदा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और अब राजधानी भोपाल में मुस्लिम युवाओं ने अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर की हैं। इन युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि उन्हें सीमा पर भेजा जाए। युवाओं का कहना है कि वो पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब देना चाहते हैं और अगर उन्हें मौका मिला तो सेना के साथ मिलकर वे सीमा पर लड़ने को भी तैयार हैं। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और झंडे को जूतों तले रौंदा गया। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट संदेश है, अगर जरूरत पड़ी तो देश के लिए जान देने में भी वे पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह होगा कि उनकी इस देशभक्ति को सरकार किस रूप में देखती है। गर्मियों की छुट्टियों का सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब यूपी से महाराष्ट्र तक सफर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे के मुताबिक सुल्तानपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। ट्रेन हर सोमवार को सुबह 4 बजे सुल्तानपुर से रवाना होकर मध्य प्रदेश के बीना, रानी कमलापति और इटारसी होते हुए मंगलवार दोपहर में मुंबई पहुंचेगी। वापसी यात्रा हर मंगलवार को शाम 4:30 बजे मुंबई से शुरू होगी और बुधवार रात तक सुल्तानपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज लखनऊ, कानपुर, झांसी, नासिक, भुसावल, ठाणे जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी होगा।
गर्मियों में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे की ये पहल निश्चित रूप से सफर को आसान बनाएगी। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स 2025 में मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नई नीतियों के साथ वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। इस आयोजन में प्रदेश अतुलनीय मध्य प्रदेश पवेलियन, अमृतस्य मध्य प्रदेश नृत्य नाटिका और नई फिल्म पर्यटन नीति 2025 के साथ हिस्सा ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग ने प्रदेश की समृद्ध विरासत, फिल्म और एवीजीसी XR उद्योग में संभावनाओं पर जोर दिया। कार्यक्रम में 2 मई को अमृतस्य मध्य प्रदेश नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 100 से अधिक कलाकार प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को मनमोहक रूप से प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को वैश्विक पर्यटन और रचनात्मकता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस कार्यक्रम से प्रदेश को न केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान मिल रही है, बल्कि फिल्म और पर्यटन क्षेत्र में भी नए अवसरों का सृजन हो रहा है। भोपाल डायरी के आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप एप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ बने रहिए। मैं आयुष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलते हैं भोपाल डायरी के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।